जय श्री कृष्णा। तुला राशि और तुला लग्न के लिए बहुत अच्छा वक्त है, क्योंकि वो शुक्र वर्गोत्तम में निकले हैं, गुरु के साथ में है, गुरु बड़े एक्सप्लोरिंग मोड में है, शनि के नक्षत्र में होके, पुष्य नक्षत्र में होके, तो आपकी पोजीशन भी स्ट्रांग बना दी, मजबूत बना दी। सबसे बड़ी चीज क्या, अष्टमेश और षष्टेश दोनों केंद्र में दशम में आ गए। जिनकी जन्मपत्री वीक है उनको नौकरी पेशे में ध्यान रखना है, उतार चढ़ाव आ सकते हैं। जिनों की नहीं है उनके भी तब्दीली का सा माहौल बन रहा है, ये एक सबसे बड़ी चीज है। अब ये है कि दशमेश आपका चंद्रमा है, तो चंद्रमा कन्या, तुला और वृश्चिक इन तीन राशियों में चलेंगे। इन तीन राशियों में चंद्रमा प्रोफेशनल पार्ट के ऊपर थोड़े चेंजेस ला रहे हैं। अगली बात क्या है सबसे बड़ी, कि इस जन्म पत्री के हिसाब से चंद्रमा मिथुन राशि में वर्गोत्तम में है, भाग्य विष होकर भाग्य में वर्गोत्तम में है, द्वादश की लॉर्ड है, शुक्र मंगल से कवर है, तो प्लीजेंट है, अच्छा एटमॉस्फेयर है। 22 तारीख को दिन में 3:30 बजे बुध यहाँ से शिफ्ट हुए, कर्क राशि में आ गए। बुध कर्क में भी आके वर्गोत्तम में, भाग्यश आपका स्ट्रॉन्ग आ रहा है, द्वादश स्ट्रॉन्ग है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि द्वादश जब आपका गुरु के साथ में बैठा है, शुक्र के साथ में, तो प्रोफेशनल चेंज की तरफ ले जा रहा है। बिजनेस में अगर हैं तो कुछ तब्दीलियां दूसरे तरीके की आ सकती हैं, प्रोफेशन में है तो बदलाव की टेंडेंसी बन सकती है। तो सब कुछ अच्छा होते हुए बदलाव की टेंडेंसी आ रही है। तो ये बात हो गई। इसके बाद देखिए कि 22 तारीख को एक और बड़ी चीज ये होती है कि सूर्य जो भाग्य में बैठे हुए हैं, ये आर्द्रा नक्षत्र में आ रहे हैं। ये वीकेंड तक रहेंगे 22 तारीख के बाद से। सूर्य राहु के नक्षत्र में आके राहु से दृष्ट होके थोड़े इरिटेटिंग है, इनका नेचर थोड़ा इरिटेटिंग होता है, तो थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। बोलने करने पे इन पे ध्यान रखें, क्योंकि मंगल भी आपके सेकंड हाउस पे दृष्ट है, वाणी को तीखा बना देते हैं, डायरेक्ट बोलने की टेंडेंसी, उससे बात बिगड़ सकती है, ध्यान रखने की जरूरत है। शनि की दृष्टि मंगल के ऊपर है, जो लोग विदेश में रहते हैं, काम करते हैं विदेश से संबंधित, या उन लोगों के लिए बहुत अच्छा वक्त है, या विदेश जाने वाले हैं उनके लिए अच्छा वक्त है। 23 तारीख की रात को चंद्रमा वर्गोत्तम में है, तो पहले कन्या राशि में फिर तुला राशि में, दोनों में चंद्रमा वर्गोत्तम में। तो 23 तारीख को जो लोग बाहर विदेश से संबंधित काम करते हैं, जो आईटी के बच्चे हैं, रात को कुछ इंटरव्यू वगैरह देना हुआ, कुछ नए बिजनेस मीटिंग्स हुए, उसके लिए बहुत अच्छा वक्त है। 24 तारीख को मकर राशि के, जो मकर नमाश में जो मंगल थे, मंगल उच्च नमाश में थे, जो आपके 7th और 2nd लॉर्ड थे, तो 2nd लॉर्ड धन का कारक है, अपने स्थान पर दृष्ट है, पैसा लगातार दे रहे हैं, अभी भी दे रहे थे। दूसरा, शनि से दृष्ट होकर मंगल है, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप स्टेबल मोड में है, मजबूत है, उनके अंदर कुछ खास अच्छे चेंजेस हैं जो बेटर साइड में है। तो मंगल जो है आपके मैरिटल, बिजनेस रिलेशनशिप, प्रोफेशन को स्ट्रॉन्ग तो बना रहा है, लेकिन गुरु बुध शुक्र जो है उसमें चेंज की तब्दीली ला रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं। इसके बाद में 27 तारीख को चंद्रमा वृश्चिक राशि में वर्गोत्तम में है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, तो जैसे ही चंद्रमा या तुला में आते हैं, राहु से दृष्ट होते हैं, तो ये एक थोड़ी पोजीशन इरिटेटिंग हो जाती है, थोड़ी चंद्रमा जो है राहु से दृष्ट होकर थोड़ा इरिटेटिंग हो जाते हैं। तो इरिटेशन वर्कलोड का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। फिर चंद्रमा वृश्चिक राशि में आ जाते हैं 26 तारीख को, और वृश्चिक में आने के बाद में यहाँ पर वर्गोत्तम में है 27 तारीख को, दिन में 3:30 बजे से रात को 10 बजे तक। ये समय बहुत अच्छा है नई बिजनेस मीटिंग्स के लिए, नए बिजनेस टाई-अप्स के लिए, तो नई ज्वाइनिंग करनी हो या इंपॉर्टेंट काम करने, उसके लिए बहुत अच्छा वक्त है, तो इसे आप यूज कर सकते हैं। मंगल और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन यहाँ पर एक्यूट एसिडिटी का कॉम्बिनेशन है, इसका ध्यान रखने की जरूरत है। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज की दूसरी बात यह है कि सूर्य पर राहु की दृष्टि है, ये मंगल जो है ये सूर्य के नक्षत्र में है, और ये केतु है, मंगल की दृष्टि केतु के ऊपर है, ये बड़ा सर्जरी और इंजरी प्रोन कॉम्बिनेशन है, बहुत एक्यूट है। अब केतु की जहां जहां दृष्टि होगी उनको स्ट्राइक कर रहा है। केतु की दृष्टि तीसरे स्थान पे है, जो सिबलिंग का कारक है। केतु की दृष्टि पंचम भाव पर है, तो ये आपके माइंडसेट को इरिटेटिंग कर सकता है, एक्यूट स्ट्रेस, टेंशन दे सकता है। ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को विशेष ध्यान रखना चाहिए, इरिटेशन में ना आए, चिड़चिड़ाए नहीं, और बोलने में जो डायरेक्ट होते हैं उन लोगों को ध्यान रखें, झगड़े फसाद से बचें। और अष्टम भाव पर दृष्टि है, केतु की सप्तम भाव पर है, तो मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप पर भी स्ट्राइक कर सकता है। स्पाउस की हेल्थ का विशेष ध्यान रखें, तो सर्जरी, इंजरी प्रोन एक्टिविटी हो सकती है।
उनके साथ रिलेशनशिप अच्छे बना के रखें। तो मैरिटल, बिजनेस रिलेशनशिप और प्रोफेशन, इनमें इरिटेशन से बचना है, चिड़चिड़ाहट से बचना है, किसी भी तरह की गर्माहट से बचना है, थोड़ा किसी भी तरह का एटमॉस्फेयर ऐसा बन जाए कि जो खतरनाक साबित हो जाए, जो थोड़ा एग्रेसिव एटीट्यूड हो, उससे बचने की जरूरत है। इन चीजों को ध्यान रखें। बाकी समय अच्छा है। जय श्री कृष्ण।